जो बड़े होते हैं ना पहले के इतने बड़े होंगे, फिर बाद बाद में उम्र होते जाएगी इंसान की तरह, तो वैसे ही फिर छोटे होते जाते दाने। तो ये बड़े वाले 300 350 ग्राम का भी एक बीज बेचा है मैंने इसमें से। मैंने 10-12 हज़ार कमा दिए इसी में। अब परसों बेचे थे, अभी लग रहे हैं छोटे छोटे, दोबारा लग रहे हैं अभी कद्दू। पानी दबा के, लेकिन पानी ना कई लोग इस पानी से घृण करते हैं क्योंकि खूब पानी है, मेरे को पानी से भी घृण नहीं। इसमें मैंने क्या करा था, पहले धनिया भिंडी के साथ धनिया बो दिया था। अब मैंने इसमें 4 से 5 हज़ार का धनिया पहले कमा दिया इस खेत से। अब रह गया भिंडी। भिंडी सिर्फ कमाई है मेरी। शिमला मिर्ची है ना जो मेरी बाद वाली है। अब क्या होगा कि बरसात में लोगों की जो पहले वाली ख़त्म हो जाएंगे तो ये मेरी तब चलेंगी, तो इसका रेट एक पहले वाले बेच दिया मैंने। अब सबका आने लग गया, अभी मेरा माल रुक गया। अब जब उनका ख़त्म हो जाएगा फिर मेरा ही चलेगा, फिर ये रौले में जाएगा 60-70 रुपये किलो ये। अभी मैंने ना इसमें से 130 किलो बेच दिया है। 103 पेड़ है, 130 किलो बेच दिया। कम से कम 20 से 25 किलो तो वैसे दे दिया होगा उसकी। मैं बैगन में बाद में लगाता, क्यों? क्योंकि पहले माल्टा से आता है। अब माल्टा वाले करेंगे रोपाई, तो उनका सारा पेड़ काट के वो रोपाई कर देते हैं, तो उस टाइम अभी माल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब क्या होगा, उनका खत्म हो जाएगा तो मेरा जाएगा, तो इसमें मैं सबसे बाद में लगाता हूँ। एक पेटी में इसमें रखूँगा क्या, गोबर और उसको रखूँगा, वहाँ से फिर इसको और पोषण दूँगा, तो हो सकता है पूरा फैल जाएगा। तो इस दिन वैसे ही उत्तराखंड में कुछ छा जाऊँगा। नमस्कार, सीसीएन न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं छौना क्षेत्र में, जहां हमारे साथ हैं गिरीश पांडे जी। इस नाम से तो आप इनको काफ़ी कम लोग जानते होंगे, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है पहाड़ी बाग। आपका बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए और पहाड़ी बाग को ना रौले मचाने में भी सहयोग होता है, क्योंकि जब ना कुछ लोग आते हैं पहाड़ी बाग को ढूंढते ढूंढते, और मुझे फेमस करने के लिए आए हो आप। मुझे ये नहीं मैं ये नहीं सोचता कि आप अपने व्यूज के लिए आ रहे हो। मैं ये कि आप पहाड़ी बाग को फेमस करने के लिए आए हो, और इससे बड़ी खुशी पहाड़ी बाग के लिए क्या होती है। तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ज़मीन से किसी चीज़ का सवाल पूछो आप, उसका जवाब मैं आपको दे दूँगा। पांडे जी, आप एक इन्फ्लुएंसर, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ एक सफल काश्तकार हैं और सफल किसान आप हैं, और काफ़ी सारे काम आप अलग अलग काम आप करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ही के बारे में जानते हैं कि किस तरह के परिवार से, किस परिवार से आप आते हैं, और अपने जो ये जर्नी रही है आपकी सोशल मीडिया की और ये किसानी की, इससे पहले के जीवन के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम जैसे कि दोस्तों गिरीश पांडे है। वैसे ना पहाड़ी बाग तो मैं बाद में बना, 1.5 साल 16 महीने हो रखे हैं। मैं पहले, इससे पहले दिल्ली में जॉब करता था। 12 साल मैंने होटल लाइन में जॉब करी थी, जिससे क्या कहते हैं, मैनेजर बन गया था मैं। उसके बाद मैं बीमार हो गया। बीमार क्या हुआ, बच्चे नहीं हुए तो मानसिक तनाव होते गया। मैं शराब बहुत ज़्यादा पीने लग गया था। तो शराब ना पिए दोस्तों, बड़ी ख़राब चीज़ है वो घर को सब बर्बाद कर देती। तो मैं शराब, लीवर ख़त्म हो गया, 90% लीवर सड़ने के बाद डॉक्टर ने कहा अब बचना मुश्किल है। तो महादेव की कृपा तभी कहता हूँ बरस गई और पहाड़ी बाग जिंदा रह गया। उसके बाद 2 महीने के बाद घर आया, तो 2-3 महीने में बच्चों की खुशखबरी भी आ गई। तो फिर पहाड़ी बाग का मन भी लगने लग गया कि हाँ महादेव की कृपा हो रही। तो धीरे धीरे मैं यहाँ बसने लग गया। वहाँ उसके बाद मैंने स्टार्टिंग यहाँ से करी। होटल लाइन छोड़ने के बाद बड़ा दुख हुआ शुरू में ना, मतलब कट्टे इन कंदों, अगर पैदा भी हो जाता था सब्जी, अगर मैं उगा भी रहा हूँ तो दुकान वाले लूट देते थे। कहाँ कहाँ पूरे बागेश्वर तहसील से लेके पूरे बाजारों में घुमाता था कंधे में रख के। फिर मम्मी ने स्कूटी ली मेरी, देख के तो हालत देखी, उसने कहा नहीं हो पा रहा। स्कूटी ली, फिर वो करते 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 खेती इतनी करेगी, कहीं जंगली जानवर नुकसान कर दे रहा, कहीं कुछ हो जा रहा, कहीं अपने ही मतलब वो दिमाग से मार दे रहे हैं। तो हर तरफ से दुख झेलते झेलते फिर एक दिन, खेती तो अच्छी कर रहा था लेकिन इनकम नहीं हो पा रही थी। तो मैंने क्या करा, एक दिन सोचा कि यार सपने बड़े थे, नहीं हो पाएगा, इस खेती से कुछ नहीं हो पाएगा। तो 1-2 दिन सोचते रहा मैं कि यार कैसे, अगर इस दुनिया से अगर पैसा चाहिए, सपने बहुत बड़े हैं बच्चों के लिए। मैंने कहा करा कैसे जाए। तो मैंने एक दिन क्या करा, पूरे 48 घंटे नहीं सोया मेरी बहन। मैं 48 घंटे नहीं सोने का मतलब मैं सोचते रहा अपने बारे में कि अब इससे आगे कर क्या सकता हूँ, क्योंकि नौकरी तो कर नहीं सकता था, मुझे घर वाले जाने नहीं देते, क्योंकि उनको पता था ये शराब पीने लग जाएगा। तो यहीं से करना था। बबली ने कहा तो क्या, फिर धीरे धीरे मैं एक दिन 48 घंटे सोचते रहा, पूरा मोबाइल खंगालते रहा। मैंने कहा सबसे बढ़िया तो सोशल मीडिया है, इसमें तो सारी दुनिया कुछ ना कुछ उल्टे सीधे चीज़ दिखा रहे सिर्फ यूज के लिए। तो मैं तो ज़मीन से जुड़ा हूँ, क्यों ना मैं इस चीज़ को दिखाऊँ। तो इसमें गया, तो 2 ही महीने में ऐसा रिस्पांस दे दिया ना भाई लोगों ने या बहनों ने, ऐसा प्यार दे दिया कि पहाड़ी बाग के तीसरे महीने पैसे आ गए थे सोशल मीडिया से। फिर रौले बज गए, फिर रिदम रुका नहीं, और धीरे धीरे अब ना धूप लगती है
ना जाड़ा होता है, मतलब इस माहौल में ढल गया हूँ मैं। कहते हैं ना दोस्तों कि अगर हम किसी चीज़ में दिलो जान लगा देंगे तो उसके आसपास की चीज़ें भी ना पूरे हमारे सपोर्ट में लग जाती है। अब मुझे क्या लगता है, बरसात भी होती है कभी, तो मैं लगता है, मुझे क्या लगता है कि यार बरसात, हाँ मेरे पेड़ सूख रहे थे इसीलिए बरसात, तो कई चीज़ें फिर दिमाग से हो जाती है। तो हिम्मत और हौसला जब तक हम लोग करेंगे ना, आजकल पहाड़ों में क्या हो गया बताओ, मेन चीज़ क्या हो गया, दुनिया भागने लगी। यहाँ का जैसा सुकून कहीं नहीं। हल्द्वानी सब जा रहे हैं ना, वहाँ रात को नींद नहीं आती, दिन रात गाड़ियों की आवाज़ है। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ बैठे हैं, इतने खुले में इंटरव्यू हो रहा है, कोई आवाज़ आ रही, कोई डिस्टर्ब हो रहा, ऐसे हम कहीं बाहर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो परिवार के बारे में अपने पांडे जी कुछ बताइए, कितने लोग हैं, किस तरह के आपके जो पिताजी हैं वो क्या करते थे, और कितने लोग परिवार में हैं, परिवार के बारे में कुछ बताइए। पापा मेरे आर्मी में थे और 5 भाई बहन हैं, बाकी सारे सेटल हो गए हैं। बड़ा भाई मेरा लखनऊ में है, मेरी एक बहन भी लखनऊ में है, 2 बहनें मेरी यहीं हैं, एक गांव में है, एक बागेश्वर में है, और मैं तो यहाँ रह गया हूँ। बाकी पापा मेरे, जब मैं 19 साल का था तब पापा की एक्सपायर हो गई थी। इलाज के दौरान आधे रास्ते में मेरी गोद में ही दम तोड़ा था उन्होंने। बाकी सबका एक ही चीज़ कह के गए थे कि तेरा कुछ नहीं कर पाया, मैं कहते थे मेरे से जब मरते टाइम, उन्होंने एक चीज़ कही कि तेरा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उनको लगता था ना इसकी शादी करी है ना इसकी नौकरी है। तो लेकिन वो उन्होंने ऐसा विश्वास दिया कि उसके बाद में उस दिन रोया नहीं मैं पिताजी के मरने की, क्योंकि मुझे पता था कि घर वाले मम्मी को संभालना है। तो आया धीरे, यहाँ आया, रोया नहीं, अकेले में बहुत रोया लेकिन नहीं रोया। फिर मैं चले गया जॉब में, 12 साल नौकरी करते रहा, लेकिन दिमाग में एक ही होटल चीज, लाइन में? हाँ होटल में मैंने 12 साल नौकरी करी, कभी यहाँ कभी वहाँ। मतलब होटल लाइन ऐसी है, पैसे कोई देता नहीं टाइम से, नौकरी जाने का टाइम है, आने का कुछ नहीं, करते रहा। वहाँ भी दिमाग में ये रहता था यार कब तक, जब तक फेस पे चमक है तब तक सर्विस में है, उसके बाद फिर मालिक भी नहीं पूछेगा ना ग्राहक पूछेंगे। फिर भगवान ने ऐसी लीला करी कि बीमारी हो गया, आना पड़ा यहाँ, और आते आते आज ठीक ही हो रहा है। बाकी सोशल मीडिया जो एक आजकल ना सबसे बड़ा हथियार है, अगर अच्छा करोगे वो भी दिखेगा, बुरा करोगे वो भी दिखेगा। तो सोशल मीडिया की कैसे शुरुआत हुई आपकी? जैसे आप कंटेंट क्रिएटर आप बने, तो क्या 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 इसके पीछे सोच रही, कि आपने सोचा कि क्या वीडियोस बनानी चाहिए, किस सोच के साथ आपने शुरू किया, क्या प्रेरणा रही? मैंने पहले इन खेतों में जब लगा रहता था, आपको बताया, अगर मैं जो कर रहा हूँ, जो काम मैं कर रहा हूँ, उससे दूसरे को चिढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैं कर ही उस हद तक दे रहा हूँ। क्योंकि लोग 2 घंटे काम कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ 12 घंटे 14 घंटे हम सो नहीं रहे, हम उन्हीं में लग रहे हैं। अगर इतना काम करेंगे तो खेती पैदावार बढ़ेगी बढ़ेगी। तो अगर पैदावार बढ़ेगी तो जिसके पास नहीं हो रहा ना, वो एक के पास बैठ के चाय पीने वहाँ जाएगा, वो सिर्फ हमें दबाने की सोचते। तो उसके बाद मैंने एक दिन सोचा कि यार सोशल पैसा, मतलब मेरे को पैसा नहीं, शौक, मेरे बच्चे जैसे उनकी शौक कैसे पूरी करूँगा। हमने अपना मन तो मार लेंगे, लेकिन जो बच्चे जिनके लिए हम रो रहे थे कि यार नहीं हुए 5 साल, उसके लिए रो रहे थे, अब हो गए तो वो रोने लग जाएंगे तो फायदा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए हर चीज़ की, मतलब कोई चीज़ की कमी ना हो। कमी के साथ नाम कि हाँ किसका बेटा है या किसकी बेटी है। बच्चे आप देख ही रहे हो, बाजारों में कुत्ते नहीं होते, कुत्ते बच्चे तो वो भी पालते हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए दूसरे को काटने जाते हैं ना, लेकिन उनकी सोच वहीं तक है कि बच्चे पालने हैं, फिर ये खुद पालेंगे। वैसे ही आजकल पहाड़ों में हो रहा है, 18 साल तक हम बच्चों को पाल रहे हैं, उसके बाद जो करो करो, मतलब उसके जो मन है वो कर सकता है। वो ऐसा टाइम होता है 18 साल के बाद जब बच्चा सीधे बिगड़ जाता है। ऐसे यार दोस्त मिलते हैं, वो मिलते हैं, जब हमने उसको कंट्रोल करना उस टाइम हम कहते हैं कि नौकरी में चले जाओ। पांडे जी, जो आपने ये चलिए कंटेंट क्रिएशन तो आपने स्टार्ट किया, आपने बताया कैसे स्टार्ट किया। पहाड़ी बाघ ये जो नाम है, ये बहुत मतलब एक यूनिक नाम है, इसका आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में? 48 घंटे नहीं सोया मेरी बहन में, 48 घंटे रिकॉर्ड है, मेरी बबली को बताया या नितिन को बताया, उसको फ़ोन करता था कि यार मैं 2 बज गए अभी तक नींद नहीं आई, 48 घंटे नहीं सोया। वही चीज़ सोचा मैंने कि अगर सोशल मीडिया पे घुसूंगा, रोहिणी को कई रोहिणी होंगी, कई गिरीश पांडे होंगे, कई सूरज होंगे, तो उसको लोग सर्च मारेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो मैंने पहले वही देखा कि हवा में तो पतंग भी उड़ती है, लेकिन नाम कैसे उड़ेगा। तो पहाड़ी बाघ, बाघनाथ, भगत तो मैं महादेव का हूँ, तो महादेव का उनको बना दिया मैंने, रियल में नाथ बना दिया। मैंने कहा उनका बाघ बन जाता हूँ, बाकी सारी जवाबदारी उनके ऊपर है। 3 साल तक गाँव नहीं छोड़ने का भी वादा है, और 3 साल तक अगर महादेव ने जिस मंजिल तक नहीं पहुँचाया, फिर उनसे ही सवाल होंगे और किसी से नहीं करे जाएंगे कि कहाँ कमी रहेगी थी। तो जिस उनका जवाब खैर 3 साल तक तो मिल ही जाएगा, और 3 साल तक मैं अपने गांव से ना कहीं कोई काम हो जाएगा, कहीं नहीं जाऊंगा। 16 महीने से मैं अपने हर सुबह, मेरा एक सपना है कि हर सुबह इसी गांव में हो मैं। अगर हम उस जगह की ना कायनात, हर चीज़ हमारे पे लग जाएगी, फिर वो रह नहीं पाएगी मेरे बिना, तो वो मुझे बढ़ाएंगे आगे। आसपास की चीज़ें बढ़ाने लग जाती, फिर
कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना। जब मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैं यहाँ 50 बार आ गया हूँ, तो यहाँ का कॉन्फिडेंट मुझे पता है, आपको नहीं पता कि पहाड़ी बाघ के साथ यहाँ क्या रोल होते हैं ना। तो यही चीज़ है। साथ पांडे जी, आप वीडियोस तो अभी आप बता रहे हैं कि 1-1.5 साल से आप बना रहे हैं, तो उससे पहले किसानी आप कितने टाइम से कर रहे हैं? जब से आप घर आए लगभग मेरे को कितना टाइम हो गया? 7-7.5 साल हो गए। तो क्या क्या अभी तक आप क्या क्या सब्जियां अभी तक उगाई हैं आपने? अभी वर्तमान में क्या उगा रहे हैं और किस तरह के स्ट्रगल इसमें, जैसे बहुत मेहनत लगती है, हमने देखा आपके खेतों में काफ़ी अच्छी फसल हुई है और औरों के अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे पौधे आपके, काफ़ी अच्छी जो खेती आप कर रहे हैं, तो क्या क्या मुश्किलें आती हैं और कैसे आप ये सब मैनेज करते हैं? मुश्किलें कुछ नहीं है, मुश्किलें खाली मुश्किलें कहने वाली बात है। अगर हम किसी चीज़ को टाइम से खाद दे रहे हैं, गोबर दे रहे हैं, टाइम से पानी दे रहे हैं, उसको टाइम से उसके जो आसपास की गंदगी है, जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं, हम उसको गलत संगत में नहीं जाने देते कि बिगड़ जाएगा करके, वैसे हम उसके आसपास के जो पेड़ जो झाड़ है उसको निकाल देंगे, सारा पोषण उस पर लगेगा, तो उसकी ग्रोथ होनी है। और ग्रोथ होगी तो फल पैदावार होगी, और पैदावार होगी तो पैसा तो आने ही है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वर्तमान में कौन कौन सी सब्जी आपने उगाई मैंने है? अभी मतलब शुरुआत मैंने जो जिंदगी की करी थी ना, पहले मैंने मटर लगाया था, आधा किलो मटर लगाया, 5500 रुपये कमाए। मैं उसी दिन समझ गया था कि पैसा है इसमें, बस लोग मेहनत नहीं करना चाहते। कि उसके बाद मैं करेले, तुरई, लौकी, कद्दू, जितनी हमारी पुरानी पारंपरिक सब्जी है सारे उगाता हूँ, बस टाइम टू टाइम। जैसे अभी बैगन मेरे लोगों के आ गए हैं, मेरे अब बैगन फल दे रहा है, तो इसके बाद तोरई के पेड़ मेरे इतने हो रहे। अब मैं समझ गया कि किस क्लाइमेट में हमारी सब्जियां हो रही, तो उस हिसाब से अब कई लोग खेती तो करते हैं, अब वो क्या करेंगे ना, उन्होंने जैसे बीज उगाने तो सारे एक ही साथ बबाल जैसा कि उसने वो कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, वो सब इकट्ठा कर देंगे। वो एक ही साथ कई लोग क्या करते हैं, एक ही खेत में 10 टाइप की सब्जी कर देंगे। अब जो ताकत पर होगा वो दूसरे को होने नहीं देगा, चाहे आप यहाँ देख लो, मतलब इंसानों में देख लो, जो ताकत पर होगा वो गरीब को खाने नहीं देगा। वैसे ही वही है कि अगर ताकत पर झाड़ हो जाएगा, उस पेड़ में फालतू की चीज़ें हो जाएंगी तो फल को ग्रोथ नहीं होने देंगे। तो मेन चीज़ें जैसे हमारी जीवन शैली है ना, वैसी हम खेती भी है, समझे तो। जैसे हम बच्चे को पालते हैं ना, खेती करना एक पेड़ को बच्चे की तरह संभालना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट के साथ। हाँ। और टेक्निक्स प्रॉपर यूज करके। प्रॉपर, वही कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। एक बार अगर हमने हैबिट बना ली तो ऑटोमेटिक काम हो जाते हैं। फिर हमें पता है कि इतने दिन बाद वहां जाना है, आज इस खेत में गए, इतने दिन बाद फिर एक रोटेशन बन जाता। शुरू में क्या दिक्कत आती है, पता नहीं होता है हमें कि कैसे बोना है, कितना। कई बार तो मैंने शुरू में क्या करा बताऊँ, मैं पेड़ लगाता था, मैं सोचता था इनसे पहले हो जाए, आने वाला कुछ नहीं हुआ, दबा के पानी डाला, पेड़ इतने हुए पीले होके खत्म हो जा रहे हो। अब किसी में मैं क्या करने वाला था, गोबर, गाय नहीं इधर उधर से मांग के लाने वाला था मैं, तब जानवर नहीं था, तो मैं किसी में खूब गोबर डाल दूंगा। अब गोबर डाल दूंगा, मिट्टी नहीं मिलेगी उसको जड़ पकड़ने के लिए, तो वो सूख गया। मतलब करते क्या, कई बार तो एक साल तो मैंने तुरई के 50 पेड़ लगाए और 50 के 50 सूख गए मेरे। मतलब उतना बड़ा मचान बना दिया, इतने हुए। अब वो मैंने इतना गोबर डाल दिया उसमें, जब धूप पड़ी तो उसको मिट्टी को सीलन मिली नहीं, तो नमी मिली नहीं, तो वो सब सूख गए। तो ये तो नुकसान सब भी हुआ। एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस, कई बार नुकसान भी हुआ, लेकिन अब ये है कि उसका टाइम पीरियड पता लग गया मेरे को कि किस टाइम में हम बोएंगे। अब इस बार मैंने पहली बार शिमला मिर्च का बीज का करा था उत्पादन, आज तक मैंने नहीं बेचा। तो सिर्फ मैंने 60 ग्राम शिमला मिर्च लिया था, महंगा बीज लाया था मैं, और 10,000 का शिमला मिर्च बेचा। हमने आपकी काफी सारी वीडियोस भी देखी, शिमला मिर्च की तो काफी अच्छी पैदावार इस बार आपकी। हाँ, ये चीज़ है। बाकी ये है ना, आजकल शर्म करने लग गए लोग, मतलब गोबर उठाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। मेन चीज़ शर्म खाएगी हमारी। अगर हम पैदावार कई लोग कर भी दे रहे तो बाजार में बेचने में शर्म आ रही कि हम ले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग उन्हें कुछ नहीं कहना। जब हम अच्छे थे तब भी लोग बुराई कहते गए, जब हम बुरे थे तब और भी अच्छा है कर, मतलब उन्होंने डुबाना है हम दूसरे पे। तभी तो मैं कहता हूँ ना कि मेरा खास कोई नहीं, सगा कोई नहीं है मेरा। बबली जी रही, वो अपने लिए जी रही है, बच्चे जिएंगे वो अपने लिए जिएंगे। मैं नाम कमाऊंगा तो मैं अपने दम पे कमाऊंगा ना, दूसरा तो सब कुछ मिल जाएगा, मेरा नाम कोई नहीं दे पाएगा मुझे जहाँ मैंने ले जाना है, उसके लिए मुझे सोचना है। तो एक सीजन का अगर हम अनुमान लगाएं तो लगभग आप कितनी बिक्री करते हैं? अभी तो आप तो मार्केट में भी काफी जगह सब्जियां सप्लाई करते हैं, तो एक सीजन का अगर हम अनुमान लगाएं तो लगभग कितना आमदनी हो पाती है? सीजन का, जैसे अभी का सीजन है, हाँ। जैसे सावन वाला सीजन आता है ना, हाँ। इसमें मेरी सारी वेरायटी होंगी, लौकी, शिमला मिर्च, करेले, तुरई, बैगन और कद्दू, ये सारे होंगे। तो इसमें क्या है, मेरा कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख भी हो जाता है। 1 लाख का एवरेज रहता है ये 6 महीने में, सिर्फ सब्जी। 6 महीने भी कहाँ, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने में कम से कम 1 लाख रुपए। अब पूरा साल का एवरेज लगाऊं मैं वही, तो
मेरा 2 लाख से ऊपर ही जाता है सब्जी का। बाकी दूध का लगाऊं, वो दूध भी खेती से रिलेटेड है, क्योंकि जो सब्जी मैं बो रहा हूँ, जो उसका फालतू चीज़ है, तो मैं गाय को खिला रहा हूँ। 18 महीने तक मैंने गाय से दूध निकाला, जो कि 18 महीने तक आप समझ लो 1.5 लाख का तो मैंने दूध ही बेचा इस बार। 1.5 लाख का ही गाय से दूध बेचना, ये भी बड़ी बात है। बिल्कुल। जो अन्य प्रगतिशील किसान हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? एक तो जो सबसे बड़ी परेशानी किसानों की होती है कि कीड़ा लग जाना सब्जियों में या जो भी फसल उगाते हैं उसमें कीड़ा लग जाना, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरीके से इस समस्या से बचा जा सकता है और क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे जो अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं जो किसान? ये हो गया ना, पहले से कई लोग पहले से तो दवाई नहीं डलती थी, क्यों? तब इतने चिड़ियाएँ थी ना। आजकल कई केमिकल की वजह से जो पक्षियाँ हैं ये ख़त्म हो गई, जो उन चीज़ों को खाती थी, वो कीड़े जो हमारे लग रहे। आजकल हम किसी चीज़ में अगर दवाई ना डालें, अभी आपको मैंने करेले का खेत दिखाया था, उस करेले में देख रहे आधे करे, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि शायद गौंट डाला मैंने पुराने लोगों की तरह, तो अब कीड़े जो हो गए ना ये मौसम के हिसाब से वो भी तो जहरीले हो गए, उनका डंक झेल नहीं पा रहे हैं पेड़, तो दवाई लेनी पड़ेगी। मैं और कोई केमिकल यूज नहीं करता, दवाई स्प्रे लाता हूँ मैं बाजार से। आप तभी मैं कहता हूँ कि 2 या 3 पानी से धो ले, उससे अंदर कुछ नहीं जाना है। वो दवाई जो होती है बाहर से रोकती है, वो कीड़े एड़े उसमें मर जाते। तो तब मैं कहता कभी भी दवाई चाहे मेरे वहाँ से लो सब्जी या बाहर से लो, दवाई छिड़की होगी 2-3 पानी से धो और आप उसको यूज करो, और उसके बिना नहीं हो सकती। मैंने कोशिश भी कर ली, कई लोग मुझे भी कहते हैं कि आप केमिकल यूज कर रहे हो, और उसके अलावा कोई केमिकल नहीं मिल सकता मेरे से। इसी के साथ पांडे जी, आप खेती अभी वर्तमान में कितने एरिया में कर रहे हैं? 7-8 नाली बस, ज़्यादा आपकी अपनी भूमि में? नहीं, मैंने कमा रखे लोगों की इतनी ज़मीन। 7-8 नाली कहाँ है अब किसी के पास? जो है तो अलग अलग है, सब नीचे बंजर होगी। जो गाँव छोड़ के जा रहे हैं उनको मैं जो पैसों से मान रहा तो उसको पैसों से मान रहा हूँ, जो गरीब समझ के जा रहा है वो वैसे ही दे के जा रहे हैं, तो जो पैसों से उनको पैसे दे रहा हूँ, क्योंकि आसपास नीचे नहीं कर सकता ना, आसपास में देखी भी जाएगी। तो यहाँ मैंने 5 लोगों की ज़मीन कमा दी है, और जो जाएगा आगे उनके भी कमाते जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ जितने जाएंगे ना अच्छा हो रहा, उनका भला हो रहा, तभी तो जा रहे हैं, नहीं तो गाँव में कौन रह रहा, गरीब रह रहे गाँव में। तो पहाड़ी भाई यहाँ से अमीरी कैसे बनाया जाता है गाँव से, वो दिखाने के पे भी लगा है। मतलब कई चीज़ें सपने हैं, धीरे धीरे पूरे करते जाएगा, दिखाते जाएगा। एक कुछ आपका 80% वाला भी एम है, वो बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, 80% ही है ना। जैसे पहाड़ आज कई गांव 300 प्लस गांव पूरे बंजर भी हो गए हैं, तो 80% मेरे गांव की खुद की जमीन, गाँव की ज़मीन 80% बंजर होगी। मेरा सोशल मीडिया में घुसने का टारगेट भी है कि यहाँ लोग कहते हैं कि बहुत पैसा आएगा। जिस दिन मेरे पास बहुत पैसा आएगा ना, मैं पानी की तरफ आ दूंगा, क्योंकि जन्मभूमि है मेरी, जो इस जन्मभूमि को मेरी बबली ने तक कह दिया। हर चीज़ में बबली कहता हूँ, उसने भी कह दिया मेरा पति जो अपने जन्मभूमि से रौले मचाएगा दुनिया के किसी कोने से नहीं मचाएगा, क्योंकि उसको दिल्ली भी रखा है मैंने। उसने मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ और वहाँ देख लिया कि वो उसको लगने लग गया कि ये रौले यहीं से मचाएगा। तो ये चीज़ है। आप बबली जी की बात करें, हम काफ़ी सारे वीडियोस हमारे दर्शक और हम आपकी उनके साथ देखते रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना सपोर्ट फैमिली का, बबली जी का, बच्चों का, पेरेंट्स का, सबका आपको मिलता है? बच्चे तो अभी बच्चे हैं। हाँ। बच्चे सपोर्ट उनका ये है कि वो हर चीज़ में बच्चे हंसते रहते हैं, उनका सपोर्ट ये है, जहाँ जाएंगे हंस के आते हैं, सबसे बड़ा सपोर्ट। लेकिन बबली का है ना, बबली ने जैसे तार होती है नेगेटिव पॉजिटिव, 2 तार के बिना लाइट नहीं आती, वही काम कर रही है बबली। अगर मैं नेगेटिव बन रहा हूँ तो वो पॉजिटिव हो जा रही, वो नेगेटिव हो जा रही तो मुझे पॉजिटिव बनना है। बस तालमेल, एक हाथ से ताली नहीं बजती, वो रियलिटी। लोग कहते हैं ना किसके घर में नहीं होते झगड़े, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे हर जगह में। अब हम उसको मानसिक तनाव लगा के दुश्मनी नहीं करनी। हमने एम बना रखा कि तू अलग अपनी, हम आपस में कहते भी है कि गुरु लापू देकर चरण, बादशाह लापू लीजिए चरण। तो हम दोनों का एम क्या, बच्चे हैं, एम ही वही है। जो मैं चाहता हूँ उन बच्चों के लिए वही वो भी चाहती है, तो हमारा तालमेल पे है। मीन ऐसा तालमेल नहीं बन पाता लोगों को, है भी वैसे। जैसी कंडीशन थी मेरी शुरू में, 1 साल तक चल नहीं पाता था, कैसे झेला, उसी ने झेला। तो इसलिए कोई किसी का, मतलब बीवियाँ तो सबकी होती है ना, वो शायद सबसे अलग है। जैसी कंडीशन में मैं आया था, मतलब अर्श से लेके फर्श में पहुंच गया, खाने को पैसा नहीं था मेरे पास, तो उसके बाद भी उसने हर जगह साथ दिया। तो अब उसका तो मतलब ही नहीं होता है कि उसकी जगह तो कोई ले भी नहीं सकता है। और रिश्तेदार तो अब बहुत हो गए पहाड़ी बाग के वैसे ही। हाँ, यही अगला सवाल यही है कि पहाड़ी बाग बनने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अब कैसी है? क्या लोगों का रिस्पॉन्स है? और रिश्तेदारों की आप बात कर रहे हैं? मैं वही चीज, बात ये है ना, नितिन है मेरा खास, बबली के बाद एक नितिन का भी नाम लेता हूँ कई बार, तो उसने मेरा हर जगह साथ दिया।
तो पिछले साल जब मैं ब्लॉगर नहीं था, मतलब पिछले साल के पहले नितिन आया गांव, कह रहा दादी तू रुक जा, तूने 90% दुश्मन बना दिए अपने बिरादर। दुश्मन इसलिए क्योंकि मैं मुंह पे जवाब देता हूँ, गलत होगा मुंह पे मत देखे मेरी ओर। तो वही नितिन इस बार आया, उसने कहा कि तेरे 98% तेरे है इस गांव में, तेरे जो है, बाकी 2% जो है वो तेरे नहीं हो सकते। अब वो मैं कभी कभी समझ ही नहीं पाता हूँ वो मेरे हैं या पहाड़ी बाघ के हैं। अब वो पहाड़ी बाघ को कोई जवाई कह दे रहा, कोई चचा कह दे रहा। अब पहाड़ी बाघ कहाँ से चचा हो गया, वो तो बाघ है, जानवर बना दिया पहले तो तुमने। अब हंस हंस के जी रहा हूँ तो उसमें भी तुम पता नहीं जीने नहीं दोगे ना, यही तो चीज है। हाँ हकीकत है, वो लोग ना, पहाड़ी बाघ का कोई रिश्तेदार नहीं है, हकीकत है पहाड़ी बाघ का कोई रिश्तेदार नहीं। अगर कोई कही तो पहाड़ी बाघ, तुमको भी जानवर बनना पड़ेगा जो पहाड़ी बाघ का रिश्तेदार बनेगा तो। हाँ हकीकत है, जानवर बना दिया मेरे को, बनाया गया, हालातों ने बनाया मेरे को, नहीं तो मैं ऐसा छोड़ना था। अपना नाम सबको पसंद है, जो माँ बाप ने रखा उसको छोड़ना भी कोई नहीं चाहता है, लेकिन यह है कि फिर रौले मचाने के लिए सब छोड़ने भी पड़ते हैं। सर जो आपने खेती किसानी करते हैं, जंगली जानवरों की कितनी समस्या है? हम देखते हैं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रकोप जो भी जानवरों का है, जंगली जानवर बहुत ज्यादा नुकसान खेती किसानी को कर रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में कितनी समस्या है? जंगली जानवर खेत पूरे आधा नुकसान, मतलब इतनी खेती में आधा तो जंगली जानवरों को पालता हूँ मैं, वो भी मेरा आधा नुकसान कर रहे हैं। तो जितना वो नुकसान करते जाता है ना, तो उतने में लोगों से खेत बढ़ाता हूँ। मैं सोचता हूँ आधा कर रहे तो मैं और बढ़ाऊंगा, आधा उसका आधा मेरा। मैंने माइंड में सोच रखा कि आधा उसका हो जाएगा तो आधा मेरा हो जाएगा। बंदरों का इतना नुकसान है, दिन भर बैठा रहता हूँ। मैंने ऑफिस यहीं इसलिए बना रखी, इस एरिया ना, यहाँ से पूरे खेत दिखते हैं। तो मैं अपना मोबाइल में कमेंट भी कर लेता हूँ, बंदर आते तो वहाँ से बंदर भी, फिर एक चक्कर घुमाया, मेरी आवाज़ से भी डरते हैं। मतलब बंदरों का एक, अगर मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो बंदरों को पता लग जाएगा कि आ गया बंदा भगाने वाला। औरतों को देख के चूहों का, लोग बंजर छोड़ के गए, जो लोग बाहर चले गए उन्होंने गांव बंजर करना सरकार ने नहीं, वो लोग करके गए, उन्होंने खेत बंजर छोड़ के। उन खेतों में चूहे रहते हैं, बंजर खेत चूहों का घर है, चूहे परेशान कर ही रहे। जो इतनी झाड़ियाँ ये लोग छोड़ के गए ना, जो गांव छोड़ के, हमारा गांव नाम का कहते हैं, उन झाड़ियों में सुअर रहते हैं। आने वाले टाइम पे इंसानों को खतरा हो जाएगा जंगली सुअर से, वो इंसानों पे अटैक करने लग जाएगा बहुत जल्दी, जैसे उनकी तादाद बढ़ रही ना। तो इस पे वन विभाग, मैं तो सरकार को दोष दे ही नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि वहाँ से तो सब कुछ आ रहा। विभाग को तनख्वाह के साथ ना ऊपर से अलग सी कमाई चाहिए, रेता भी चाहिए और जंगल की लकड़ी भी चाहिए। सारी पोल खोल देगा पहाड़ी बाघ, कहाँ ब्लैक में जा रहा, कहाँ क्या हो रहा खेला। तो ये चीज है कि पता सबको है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता है, क्योंकि बोलेंगे तो फंस जाएंगे। इससे पहले आपने वन विभाग से कोई शिकायत या क्या शिकायत करूं वन विभाग को? सारे उत्तराखंड में सबने शिकायत कर दी। वन विभाग ने भी तो पहाड़ी बाघ बनाया है, आपका भी बहुत सपोर्ट है वन विभाग वालों का ना, बहुत सपोर्ट रहा, क्योंकि उन्होंने कहीं से कहीं तक गांव वालों को कोई सुविधाएं नहीं दी है। सिर्फ लीसा बेच रहे हैं गाँव से, सिर्फ लकड़ी बेच रहे हैं गाँव से। हम लोगों के पास लकड़ी नहीं होती है जलाने के लिए, रियलिटी है। हम लकड़ियाँ होती नहीं जंगल में, सब चिरान सर बाहर चले जा रहा है, उसका सरकार की उनकी तनख्वाह निकालनी है ना। जो हमारे लिए रखे गए थे उनके तनख्वाह के लिए, मतलब हम उनको भी पालने हैं। लकड़ी हम नहीं काट रहे हैं, उनकी तनख्वाह के लिए छोड़ रहे हैं। लीसा हम नहीं कर रहे हैं, चलो लीसा हमारे किसी काम का नहीं है। बाकी पत्थर रॉयल्टी इतने मनरेगा से काम आए ना, हर मनरेगा के काम के पूरे साल के एवरेज लगाएंगे तो वन विभाग के पास इतना पैसा जा रहा है ना रॉयल्टी का, उसके बाद भी उनका पेट ही नहीं भर रहा, कुछ ही नहीं कर रहे हैं। वन विभाग का कोई काम नहीं है, हमारे रौला ही नहीं है गाँव में। ये इसी गाँव में नहीं, हर गाँव का है। अभी मैं कह रहा हूँ अगर मैं 4 पत्थर निकाल दूँ ना, वो गाँव वाले कंप्लेन करके उनको बुला देंगे। लेकिन आप कह रहे हो कि आपने जंगली सुअर की कंप्लेन करी, दिखता तो उनको भी होगा, पहाड़ी बाघ को तो देखते ही होंगे वो लोग भी। अगर नहीं देखा है तो अब देख ले आगे, और नहीं तो अगली बार चिरान के समय ना पहाड़ी बाघ अलग रौले कर देगा इस गांव में। चिरान के वक्त जब छपान होगा ना, छपान, तब वन विभाग वालों से कई सवाल होंगे, झेल नहीं पाएंगे, कसम से नहीं झेल पाएंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे पास हर चीज का जवाब है, लेकिन वो नहीं दे पाएंगे जवाब, क्योंकि एक्स्ट्रा मैं कहता ना ज्यादा तनख्वाह दे दी सरकार ने, लिमिट से ज्यादा तनख्वाह दे रही। 20,000 में घर चल जाना चाहिए था, 60,000 दे रहे हैं। अब उनकी सोच बढ़ गई, 60 के 120 में लग गए हैं वो लोग। 1-2 विभाग छोड़ के ना बाकी सारे विभागों ने गंद फैला रखा।
अब वन विभाग का दायित्व, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कोई वन विभाग वाला आके कह दे पहाड़ी बाघ मैंने तुम्हारे वहाँ इस चीज़ की समस्या के लिए आवाज़ उठाई, दिखता वो तो हमसे ज़्यादा पढ़े, हम खेती कर रहे हैं, हम किसी काम के नहीं थे तभी तो इस खेतों में, वो तो पढ़ लिख के ग्रेजुएट बन गए, अजल गगरी छलकत जाए कहते हैं ना, आधा पढ़ा नौकरी मिल गई कुर्सी मिल गई बस फिर ज़्यादा चाहिए। मेरे को वन विभाग से बड़ी खुंदक है, खुंदक इसीलिए है कि वो काम ही नहीं करते हैं। मैंने पिछले साल गवर्नमेंट ने मकान दिया ना मेरे को मकान, तो मैं रेता लाया, मैंने रेता निकलवाया, उस रेते के लिए मुझे 200 रुपये देने पड़े उसको, वन विभाग वाले 2 स्टार वाला बंदा 200 में बिक गया एक गाड़ी, तब मेरे को वहाँ से ऊपर अपने घर बनाने के लिए, उसकी भी रॉयल्टी कहाँ, सरकार घर दे रही है और सरकार के ही बंदों को जिनको तनख्वाह जा रही है उनको 200 भी देना है मैंने। खैर वो बंदा चले गया था, उसको राशि नहीं है, महादेव ने वो बालीघाट में महादेव ने जीने नहीं दिया, वो निकल गया, वैसे वो नहीं रह पाएगा, रह भी नहीं पाएंगे क्योंकि महादेव की शक्ति बड़ी चीज़ है। चले गया वो, खुद में खुद चलेगा, नहीं तो अब तो लपेटे में आ जाता, वो पहाड़ी बाघ बनने से पहले निकल गया, नहीं तो अभी लपेट देता मैं उसको। 200 रुपये में मान लो एक पिकअप, पैसे लगा के ला रहा हूँ, खुद नदी से निकलवा के ला रहा हूँ, बोला नहीं जाएगा, और अगले दिन लेंटर है और मकान भी सरकार दे रही है। अब मकान के लिए पैसे नहीं है, तुमको 200 रुपये पहले दूंगा तब मेरा लेंटर डलेगा। अरे धन्य हो गया विभाग वालों, वन विभाग से बड़ी दिक्कत है क्योंकि डिपो यहीं पे नीचे डिपो है, सब कुछ आ रहा, और इतने नज़दीक डिपो होने के बाद कभी वन विभाग वालों ने किसी चीज़ का जायजा नहीं लिया। गांव में कैसे जंगली जानवरों से बचा जाए है नहीं है उनका काम, वो कभी नहीं आते पता नहीं, क्योंकि हाँ वो हड़तालों में सुनता हूँ आए दिन, कभी यहाँ हड़ताल हो जा रही क्योंकि उनकी पूर्तियाँ नहीं हो रही। जिस दिन सारे गांव उजड़ जाएंगे वन विभाग भी खत्म हो जाएगा, खाओगे फिर। जैसे अभी हम देखते हैं कि गांव के गांव, आपके गांव में भी काफी कम लोग रह गए, गांव के गांव खाली हो रहे हैं और सभी लोग पलायन कर रहे हैं, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो ये बोलते हैं कि गांव घरों में कुछ भी नहीं रखा है, ना कोई रोजगार के साधन है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को तो हम समझा ही नहीं सकते हैं पहले क्योंकि वो यहाँ से गए हैं अपनी समस्याओं की वजह से, क्योंकि उन्होंने ग्लैमर में जाना था तो उन्होंने गाँव की समस्याएँ बता दी। सोचने वाली बात है, आज से 100-150 साल पहले जब हमारे लोग आए थे तब बाजार से कुछ नहीं आता था, वो कैसे जिए नहीं समझ। अब हो नहीं रहा, कह रहे हैं आज ही जंगली सुअर होना। जब तक गांव एक जो 2 लोग भी हैं ना वो करना नहीं चाहते गांव में, वो सोच रहे हैं कि मेरा भाई के बच्चे अरे भाई फौजी है तो वो ले गया तो हम नहीं है ना फौजी, हम जिस लेवल में है वहाँ फौजी बन जाते हैं। खेती कोई वो नहीं है, अगर हम इसमें लगे रहें, लगने से है मेहनत, अगर हम 24 घंटे में ज़्यादा टाइम, अब गांव में क्या है लोग बैठ जाते हैं, जैसे किसी से कोई बात होगी दूसरे के वहाँ बैठ जाएंगे, 2 चाय 3 चाय घंटों बैठे रह जाते हैं। मेरे गांव में भी ऐसे, अब कम हो गए क्योंकि उनको पता ही बार बार वीडियो बना दे रहा है, तो घंटों बैठे रहेंगे। जो कर रहा है वो यही हिसाब लगाएंगे ये किसके वहाँ जा रहा, वो क्यों नहीं जा रहा। मतलब गांव को ख़त्म करने में कई लोग कह रहे हैं सरकार का कोई मतलब नहीं, सरकार अपनी पूरी सहायता दे रही है, लेकिन उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे जब लोग ही नहीं होंगे गांव में, यूटिलाइज कैसे होगा। अब कुछ लोग जो है वो कर रहे हैं लेकिन पूरा जैसे वो मानसिक तौर पे भी वो हो गया ना कमज़ोर, क्या हो गया कि कर रहे हैं, करने से पहले जैसे वो दिमाग में आ रहा है यार बंदर आएंगे ये ख़त्म कर देंगे, जंगली सुअर आएगा ये ख़त्म कर देगा, लेकिन वहाँ पे सोच रुक जा रही। वहाँ से हम आगे नहीं सोच रहे कि यार पहले जब लोग रहते थे उन्होंने तो इन जंगलों को काट के खेत बनाए थे, वो कैसे रहे होंगे। हम इन जंगलों, हम खेतों को जंगल बना रहे हैं, तो हम तो इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं इसी गांव में 2 पहाड़ी बाघ मेरे जैसे हो जाए, यहाँ ना जंगली सुअर आएगा ना बंदर आएंगे। अब अकेले पहाड़ी बाघ कैसे कर लेगा। मैं तभी कहता हूँ कि हर गाँव से एक पहाड़ी बाघ चाहिए और एक पहाड़ी बाघ दूसरा पहाड़ी बाघ बनाए। ये नहीं कि वो पहाड़ी बाघ बन गया तो अपने लिए ना सोचे, तो उसने दूसरा पहाड़ी बाघ, अगर महादेव की कृपा रही कल के दिन मैं पैसा कमाऊंगा ना, मैं पहाड़ी बाघ पैसा दे के बनाऊंगा। अब अभी कह तो नहीं सकता, कहूँगा तो करो, मुझे कह देगा भाई तू ये ज़रूरत पूरी कर दे, तो कैसे करूँगा मैं। हाँ उससे कहूँगा दिक्कत क्या आ रही है, वो कहेगा ये दिक्कत आ रही है। अब सरकार वो दे रही है हमको, सहायता दे रही है 1-1 लाख की मच्छी के तालाब, नहीं समझ रहे हो, सरकार दे रही है। अब मैं वो कह रहे हैं कि 50% मिलेगा, मेरे को कह रहे हैं। अब मेरे पास 50% पैसे भी नहीं होंगे तो चलो मेरी तो मम्मी दे देगी, और किसानों का क्या है वो 50% लगाएंगे कहाँ से। पैसा तब आना है जब हम बना लेंगे। अब वो बेचारा बनाएगा कहाँ से, कर्जा रिश्तेदार जिसके पास पैसा नहीं देता है नहीं, तब कई काम जो कागजों में वहीं रह जाते हो। अब यहाँ वो उसको सोचे प्रधान, तभी मैं कई बार कहता हूँ प्रधान ही एक ऐसी सीट है जो MLA बन जाता है, लेकिन प्रधान क्या करता है, उसको पद मिलता है, वो सोचता 5 साल में कर दे गाड़ी, 2-4 गाड़ियाँ खड़ी कर दो। तो ऐसे नहीं होगा प्रधान जी।
प्रधान जी मतलब हर गांव के प्रधान जी के लिए ये लेवल बदलना पड़ेगा, मतलब एमएलए की सोच रखनी पड़ेगी। पहाड़ी भाग यूट्यूब पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अभी पैसे की लत लग गई तो मैं फिर 80% जो मेरा मेन टारगेट ही है, अगर मुझे दुनिया में जाना जाएगा ना तो सिर्फ खेती, इसी यहाँ से नया मतलब पार्ट बदल रहा हूँ मैं। जैसे पहले लोगों ने खेती करी, बंजर किसने करा? इससे पहली पीढ़ी ने, पहली और किसी ने नहीं करा। इससे पहली पीढ़ी जो गप्पी मारते रहेंगे, वो दोष देते रहेंगे करने वालों को, उन्होंने करा, इतने पेड़ हो गए, बंदरों के घर बना दिए उन्होंने, उनके खेत बंजर हो गए, वो चूहों के घर हो गए, तो पड़ोसी चूहे का भी डर है। मतलब एक चीज से नहीं है, हर चीज हो सकता है, लेकिन मिलजुल के मिलना, कोई गांव में एक दूसरे के साथ चिल। अगर बर्थडे मना रहा है इस साल से पहाड़ी बाग बर्थडे भी नहीं मनाएगा, क्योंकि बर्थडे भी लोग जलाने के लिए, मेरे पास इतना है तो दूसरा पड़ोसी कैसे जले। मतलब कंपटीशन हो गया, लोग जी नहीं रहे हैं, मतलब ना जी रहे हैं ना जीने दे रहे हैं। और पहाड़ी बाग की तरह कोई जीता भी नहीं है। मैं हर वक्त आप देखोगे मैं ऐसे ही मिलूंगा, मैं कहता हूँ कभी भी आ जाओ मेरे गाँव। पहाड़ी बाग खाली दिखावा है ना, रियलिटी भी ऐसी जीता है। साथ आपके गांव में हमने देखा कि नेटवर्क की भी काफी समस्या है, आपके घर वाले क्षेत्र में नेटवर्क नहीं आता, और सड़क भी हम आए तो काफी कच्ची सड़क है, तो ये मुख्य समस्याएं नहीं, सड़क की गाँव। समस्या तो होगी। हाँ। इसका काम पूरा हो गया। अब ये है कि थोड़ा सा मुंशी जी हमारे गांव के ही हो गए ना, उनके काम ढीले ढाले के चक्कर में एक साल लेट हो गए, नहीं तो अभी तक डामर पड़ जाने चाहिए। इसमें हम ना ठेकेदार को दोष दे सकते हैं, ना सरकार को दे सकते हैं, ना जेई को दोष दे सकते हैं, क्योंकि मुंशी हमारे गाँव का। और मुंशी को मैंने कहा 4 बार, वो क्या कह रहा कि तू ब्लैकमेल कर रहा। क्यों? क्योंकि वो मेरे गाँव वालों के घर में पूजा उसके बिना हो नहीं रही है, लकड़ी उसके बिना फट नहीं रही है, तो वो गांव वाले मेरे बारे में क्यों सोचेंगे? वो उसी के सुनेंगे। उसने रोड, कई जगह तो रोड की हालत खराब भी कर रखी समझाने के बाद। वो बाद में इस सावन के बाद रोले होंगे, इस सावन के बाद मुंशी के पीछे पड़ जाऊंगा मैं, जहाँ उसने नहीं मानी है। उसकी वीडियो भी है, उसने कहा तू ब्लैकमेल कर रहा करके, तब उसको जेन्युइन तरीके से समझाया जाएगा। और अभी जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, तो अब जो विधानसभा के जो भी दावेदार होंगे, जो विधायक के दावेदार होंगे, उनसे क्या आपकी प्रमुख मांगे रहेंगी अपने क्षेत्र के लिए? नहीं, मेरी किसी से कोई मांग नहीं है। आप कमाओ दबा के, आप नहीं कमाओगे तो और पहाड़ी बाग नहीं पैदा होंगे, मेरा एक ही सोच है। क्योंकि ये है ना, देखो पहाड़ी बाग को पैदा करने में हर किसी का आता है, कहते रहा हूँ मैं पर्टिकुलर एक चीज से नहीं बना हूँ, जबरदस्ती का बनाया गया हो। तो ना डर है ना शर्म है, क्या कल्याण। अगर कोई मेरे चुनाव से बहुत दूर रहता है, लेकिन हाँ अपना मूल सिद्ध अधिकार है, मैं चुनाव अपना वोट आज तक छोड़ा नहीं। मैं अपनी वाइफ से भी नहीं पूछता हूँ तू किसको वोट देगी, तेरा जिसको मन कर रहा है उसको दे। तो ये चीज़ है कि चुनाव, मतलब मैं कह रहा हूँ जो चुनाव में जीते, मैं तो प्रधानों को भी खुद कहता हूँ कि भाई इस बार अगर तूने हल्द्वानी या अल्मोड़ा नहीं लिया, कहीं जमीन नहीं ली, तो प्रधान बन के फायदा क्या है? नहीं, वो है ही वो है कि कुछ लोग हैं जो उसमें ये भी हैं कि कुछ लोग काम भी करते हैं। वो पहाड़ी बाग है, वो पहाड़ी बाग उनको कहते हैं पहाड़ी बाग जिन्होंने पहाड़ों के लिए सोचा। इतना पानी यहाँ का मिसयूज हो रहा, और बाहर से कितना मिनरल वाटर की बोतलें देख रहा हूँ जो बाजार में, तो यहाँ का पानी क्यों यूज? कहाँ गए वो बड़े नेता? बंजर किससे लेंगे? आप सोचते हैं कभी भविष्य में राजनीति में जाने की? नहीं, बहुत सबसे मैं सोच रहा हूँ राजनीति से ऊपर जाने की सोच रहा हूँ मैं। लेकिन मतलब मेरी सोच है इस राजनीति से ऊपर जाने की। अगर मैं एक बार ना बहुत पैसा कमा लूँ ना, तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा। वो खा रहे पैसा हमारा, हमारे अधिकार का। मैं जो सोशल मीडिया से कमाऊंगा कुछ % मैंने अपने दिमाग में भर रखा, अभी कह नहीं सकता। तो मैं हर गांव जाके मैं देखूंगा कि मेरे जैसी क्वालिटी है किसी में जो मरने को तैयार है खेतों के लिए, तो मैं पैसा उन पे खर्च करूँ। सरकार के भरोसे कौन जिएगा? सरकार घर का चूल्हा तो जगाएगी, एक को दोष देके जिंदगी नहीं कट पाएगी ना। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं, हमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। बाकी सब ने, सरकार वो उनसे नेताओं से हुई है, वो पैसा नहीं कमाए तो फायदा क्या है? आज तक सब ने तो पैसा कमाया, कुछ लोग हैं जो नहीं कमा रहे हैं, उनको पद्मश्री या कुछ ना कुछ अवार्ड मिल जाते हैं, ठीक है नहीं है। हमने देखा गाना भी काफी आप गाना पसंद करते हैं, तो एक गाना हमारे दर्शकों को अगर आप सुनाएं तो। गाना बबली जी के लिए। हाँ, ये है ना गाना, जैसे मैं दिन भर थका रहता हूँ, मैं रील स्क्रॉल करते रहता हूँ, जो गाना मुझे पसंद आए उस पर रील बना दूंगा। अब फिर मैं उसी गाने में ज़्यादा डूब गया तो मैं उसी गाने को बबली के लिए बना देता हूँ। जैसे एक गाना है बबली, मतलब रियलिटी है ना, जैसे गांव के आजकल क्या है ना, सर में घटाव रख के बात करते करते लोग उन्हें ज़्यादा टाइम बातों पे, तो बबली के लिए गाने थे। ताल गड़ मल गड़ माँ बैठिया ले नरुनी, ख्वार में घटाओ धरी बे,
फसकल ने मारनी बबली बबली तेरी याद मम्मी तड़फी सारी रात बबू ओ बबू। मतलब इस गाने से क्या मतलब, मैं जब आया ना शुरू में, महिलाएं सर में घटाव रख के जा रही है, 1 घंटे हो जाए। एक बार खान साहब डॉक्टर साहब आए थे ना हमारे वहाँ, बारिश होगी, उन्होंने टोक भी दिया, बोला महिलाओं का ये है, बारिश होगी नहीं तो इनका, मतलब बारिश नहीं होती तो इनका अभी मीटिंग खत्म नहीं होगी। सर में बोझ हो या बच्चे रो रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं, वो बात कर रहे हैं तो बात करते रहते। तो मैंने फिर बबली को देखा, वो आप देखोगे घर काम काम गांव वालों को भी पता है। तो फिर वही चीज़ मैंने वो गाना, वो हिमा मेरा लोग जो भी करा कि वो हिमा वाला गाना कह रहे, तो फिर मैंने कहा यार ये गाना अच्छा लोग जान, तो ये गाना बबली के लिए गाया भी था मैंने। आप बना रहे हैं फिर बोल दूंगा मैं। हाँ। ये गाना देखो इतनी याद भी रहती है बबली के लिए, तालगाड़ मालगाड़ में, मतलब लोग क्या करेंगे ना, जहाँ जा रहे हैं ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा, वहाँ पे ये जगह पे तालगाड़ मालगाड़ से आ रहा है। तालगाड़ मतलब नीचे खेत ऊपर खेत से आके वो बैठ जा रही है, गप से मार रहे। खारे में घटा उधर भी, मतलब सारे में बोझ रख के फसक भी नहीं मारती है बबली। तो इसलिए बबली एक हीरोइन बनने का कारण, मतलब मेरे लिए वो रियल पहाड़ों के लिए ही वो अलग सी है। उसको ना रील बनाने का शौक है, जब उससे वीडियो बनाने को कहूँगा कहेगी ये तुम्हारा वो चाट है, कहेगी वो चाट, मतलब समझ लो कि एक दिखा रहे हो तुम। अब दुनिया दिखा रही है, उसको समझा ही नहीं रहा कोई, समझा भी रहा तो अपनी चाल में चलने वाली है। खैर ये तो है। एक आखिरी संदेश, जो जनता जो आपको इतना ज़्यादा प्यार करती है, जो इतने आपके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, एक आखिरी संदेश उन लोगों के लिए क्या रहेगा? उनके लिए तो सपोर्ट ही है ना, आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। पहाड़ी बाग सिर्फ खेती में उत्तराखंड में ना रोले मचा देगा, लेवल ही अलग बना देगा पहाड़ी बाग अपना, और अपने साथ कम से कम 5000 पहाड़ी बाग पैदा करेगा अगर जिंदा रह गया है तो। ये चीज़ है अपना बस। तो ये थे हमारे साथ गिरीश पांडे जी यानी पहाड़ी बाघ, जिनसे हमने बहुत सारी बातें जानी, इनके विचार सुने, काफ़ी अच्छा हमें भी लगा। CCN न्यूज़ के लिए मैं रोहिणी जोशी।